जय माता दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे असल शक्ति कौन है? वह शक्ति जो हर रूप में है, जो सृजन भी करती है और विनाश भी। वह शक्ति जो कभी कोमल माँ बनकर पालन करती है, तो कभी भयंकर रूप धारण कर अधर्म का अंत कर देती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि माँ के इन रूपों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ऐसे रहस्य जो साधारण नहीं बल्कि अत्यंत गोपनीय हैं। तो आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं देवी के उसी गहन और अद्भुत रहस्य में, जहाँ हर रूप एक शक्ति है, हर स्वरूप एक सत्य है, और उस सत्य को समझना सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक अनुभव है। फिक्शन वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहाँ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास, रहस्य और अध्यात्म जीवंत हो उठते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अथ मूर्तिर्हस्यम। राजन, ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे नरेश, अब मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत गुप्त है, अत्यंत दिव्य है, और जिसे जान लेने के बाद मनुष्य के लिए तीनों लोग भी दूर नहीं रहते। वे आगे बोले, नंदा नाम की देवी जो स्वयं नंद से उत्पन्न होंगी। यदि कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से पूजता है, तो वे इतनी प्रसन्न होती है कि तीनों लोग उस उपासक के अधीन हो जाते हैं। राजन, उन देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके अंगों की आभा शुद्ध सोने की तरह चमकती है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान दमकते हैं और उनके आभूषण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो स्वयं सुवर्ण ने उन्हें गढ़ा हो। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। उन्हें इंदिरा कहा जाता है, कमला कहा जाता है, लक्ष्मी, श्री और रुक्माम्बुजासना, अर्थात स्वर्ण में कमल पर विराजमान देवी। लेकिन राजन, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक और भयानक परंतु उतनी ही करुणामयी शक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। रक्तदंतिका, वह देवी जो हर प्रकार के भय का अंत कर देती है। उनका रूप पूरा का पूरा रक्तवर्ण है। लाल वस्त्र, लाल आभूषण, लाल नेत्र, यहाँ तक कि उनके दांत और नख भी रक्त के समान लाल है। इसी कारण वे रक्तदंतिका कहलाती है। उनका स्वरूप भय उत्पन्न करता है, परंतु उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए एक माँ जैसा प्रेम बसता है। जैसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, वैसे ही देवी अपने भक्त की सेवा करती है। राजन, उनका शरीर धरती के समान विशाल है। उनके स्तन सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, विशाल और अद्भुत हैं। वे केवल रूप नहीं बल्कि संपूर्ण आनंद का स्रोत है, और उन्हीं से देवी अपने भक्तों को सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अमृत पिलाती है। उनके हाथों में खड्ग, पानपात्र, मुसल और हल है, और इन्हीं रूपों में वे रक्तचामुंडा और योगेश्वरी भी कहलाती है। राजन, ये संपूर्ण जगत, चर और अचर, सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है, और जो उनका सच्चा भक्त बन जाता है, वह भी इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाता है। वह भोगों का आनंद लेकर अंत में देवी में ही विलीन हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन इस स्वरूप का स्तवन करता है, देवी स्वयं उसकी रक्षा करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पतिव्रता नारी अपने प्रिय की सेवा करती है। अब सुनो राजन, शाकंभरी देवी का अद्भुत स्वरूप। उनकी आभा नीले रंग की है। उनकी आंखें नील कमल जैसी गहरी और शांत हैं। उनकी नाभि गहन है और उनका मध्य भाग त्रिवली से सुशोभित। उनके हाथों में बाण, कमल, शाखों का समूह और एक तेजस्वी धनुष है। वह शाक साधारण नहीं है, वह भूख, प्यास और मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। उसमें अनगिनत रस है, फूल, फल, मूल और जीवन देने वाली शक्ति।
इसीलिए वे शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा कहलाती है। वे शोक को हरने वाली है, दुष्टों का विनाश करने वाली है और हर विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती, ये सब उन्हीं के रूप है। जो मनुष्य उनकी स्तुति, ध्यान, जप और पूजा करता है, वो शीघ्र ही अन्न, जल और अमृत समान फल प्राप्त करता है। अब सुनो भीमा देवी का स्वरूप। उनका रंग भी नील है, उनके दांत चमकते रहते हैं, उनकी आंखें विशाल है, उनके हाथों में चंद्रहास खड्ग, डमरू, एक मस्तक और पान पात्र है। वे एकवीरा है, कालरात्रि है और कामदा भी। अब अंत में भ्रामरी देवी, उनका स्वरूप अनेक रंगों से भरा हुआ है। उनकी आभा इतनी प्रचंड है कि उन्हें देख पाना भी कठिन हो जाता है। वे विचित्र आभूषणों से सजी है और चित्र भ्रमर पानी, महामारी आदि नामों से जानी जाती है। राजन, ये सभी जगन्माता चंडिका की ही मूर्तियां हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु की तरह हर इच्छा पूरी कर देती है। लेकिन ये रहस्य अत्यंत गोपनीय है। इसे किसी भी अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो इस दिव्य आख्यान को सुनता है, वह अपने मनचाहे फल को प्राप्त करता है, और जो देवी के मंत्रों का पाठ करता है, वह 7 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए राजन, मैंने तुम्हें ये गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान दिया है, क्योंकि देवी सर्वरूपमयी है और ये संपूर्ण जगत देवीमय है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए मैं उस विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यही है माँ के उस रहस्य का सार, जो शब्दों से परे है, जो समझ से भी परे है। क्योंकि माँ केवल एक रूप नहीं है, वे हर रूप में है, हर शक्ति में है, हर उस ऊर्जा में है जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। जब तुम उन्हें खोजोगे तो पाओगे कि वे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। बस जरूरत है तो केवल श्रद्धा की, भक्ति की और पूर्ण समर्पण की। तो अगर तुम भी माँ की कृपा पाना चाहते हो, तो आज से ही उनका स्मरण शुरू करो, क्योंकि जब माँ प्रसन्न होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय माता दी। और ऐसे ही दिव्य, रहस्यमय और अद्भुत ज्ञान के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फिक्शन वर्स के साथ।